वफाकी वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने एक बयान दिया जिसके बाद पूरे मुल्क में एक नई बहस जारी है। उन्होंने कहा कि वो किसी इस्लामी दीनी इदारे को कोई फ़ंड नहीं दे सकते, जबकि वो अपनी वज़ारत के दौरान बहुत तादाद में अक़लियती इदारों को, अफराद को, तंजीमों को फ़ंड्स जारी कर चुके हैं। इसके हवाले से बहुत से हल्के अपना इजहार ख़याल कर रहे हैं। कुछ अरसे से अर्ज़ पाक में एक पॉलिसी के तहत मजहबी सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए कई अक़लियती इबादत गाहों को और कदीम जो उनके मुकामात है उनको बहाल और तामीर किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा मंसूबा करतारपुर गुरुद्वारा था, जो कि दुनिया में शायद सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ये 400 एकड़ पर बनाया गया है और इसकी तामीर में अरबों रुपए के फ़ंड्स इस्तेमाल हुए। करतारपुर की इफ्ताही तकरीब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान पूरे मुल्क में 400 हिंदू मंदिरों को बहाल और तामीर करने का इरादा रखता है। ये 400 मंदिर कहाँ हैं और वो किस तरह बहाल होंगे, ये बड़ी दिलचस्प मालूमात है। जब तक़सीम हिंद हुई और पाकिस्तान बना, उस वक्त इस इलाके में 428 हिंदू मंदिर मौजूद थे, जिनमें से इस वक्त 20 फंक्शनल हैं, वहाँ पे इबादत हो रही है और हिंदू कम्युनिटी अपनी इबादत वहाँ करती है, जबकि 400 मंदिर इस वक्त फंक्शनल नहीं हैं। वो इमारतें कहीं मौजूद हैं या कहीं इंतहाई पसमानदा हैं। ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हैं। हुकूमत चाहती है कि इनको बहाल कर दिया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट के सरबराह हारून सरब दरियाल ने अपनी एक प्रेजेंटेशन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को दी थी, जिसमें उन्होंने उन 408 मंदिरों की हवाले से मालूमात फ़राहम की थी। ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हैं। इनमें से एक मंदिर सियालकोट में जगन्नाथ के नाम से और इसी तरह पेशावर में शेवाला मंदिर, इनको भी बहाल कर दिया गया है। इसी तरह भून, राजकटास और शारदा कॉरिडोर के हवाले से भी मुख्तलिफ़ काविशें और मुख्तलिफ़ मनसूबे जारी हैं। ये सारे के सारे मनसूबे मजहबी सियाहत के हवाले से सरअंजाम पा रहे हैं। सिख कम्युनिटी के लिए जहाँ एक तरफ करतारपुर का गुरुद्वारा बनाया गया है, वहीं पर ननकाना में यूनिवर्सिटी और उसके साथ मुख्तलिफ़ रोड्स, इसी तरह ननकाना से सच्चा सौदा जो कि उन दोनों जो गुरुद्वारों के दरमियान डबल रोड भी बनाई जा रही है और मुख्तलिफ़ सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं। ये सिख कम्युनिटी के लिए मुख्तलिफ़ तरह के मनसूबे पाया तकमील में हैं। पाकिस्तान में एक बड़ी कम्युनिटी क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक बड़ा मुतालबा ये था कि उनके वो तालीमी इदारे जो कि नेशनलाइजेशन के वक्त हुकूमत की तहवील में चले गए थे, वो उनको वापस कर दिए जाए। इसी के तहत FC कॉलेज को वापस किया गया, कनेड कॉलेज को वापस कर दिया गया है और अब गोल्डन कॉलेज रावलपिंडी को भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के और चर्च के हवाले किया जा रहा है। इस हवाले से भी हक़ाइक़ बड़े दिलचस्प हैं। जब 1972 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साबिक़ वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ़ इदारों को नेशनलाइज़ किया, तो उस वक्त 118 क्रिश्चियन एजुकेशनल जो इदारे थे वो नेशनलाइज़ हुए थे, जिनमें से 59 जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने वापस किए और इसी तरह सदर मुशर्रफ के दौर में कुछ वापस कर दिए गए और फिर FC कॉलेज को और कनेड कॉलेज को वापस किया गया। और अभी हाल ही में 4 मज़ीद इदारे, जिसमें अनारकली का स्कूल था, रंग महल का स्कूल था, रावलपिंडी का एक इदारा है और इसी तरह मुख्तलिफ सियालकोट का एक इदारा है, वो उनको वापस कर दिए गए हैं। तो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक तरह का फेवर है कि उनके चर्च के लिए ये इदारे वापस हुए हैं। इसी तरह मरियमबाद जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक मुक़द्दस मुकाम है पाकिस्तान में, उसके लिए इस प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ़ मनसूबे शुरू किए गए हैं। वहाँ पे कुछ सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं और वहाँ तक जो सड़क जाती है लाहौर से, उसको भी एक डबल रोड करार दिया गया है और ये मनसूबा मरियमबाद की वजह से उसको बाकायदा इस प्रोजेक्ट के तहत अप्रूव किया गया है।
पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में बुद्ध मत के भी कई मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं। इस हवाले से जनूबी कोरिया और थाईलैंड से कई तंजीमें पाकिस्तान विज़िट कर चुकी हैं, जिनके आला सतही इजलास और मीटिंग्स भी हुई हैं। पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के तहत जो बुद्ध मत के मुख्तलिफ मकामात हैं जो कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में हैं, उनको बहाल करेगा। दरअसल 348 क़ब्ल मसीह में जिस बुद्ध राहिब ने जनूबी कोरिया और थाईलैंड के इलाके में बुद्ध मत को फ़रोग़ दिया था, तारीख़ी हवालों के मुताबिक उसका तल्लुक़ पाकिस्तान के इलाके सवाबी से था, और बुद्ध मत के मानने वाले चाहते हैं कि इन इलाकों में मौजूद तमाम जो उनके मुक़द्दस मकामात हैं उनको बहाल कर दिया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहत वहाँ मौजूद मूर्तियों को मुख्तलिफ नुमाइशों में लेके जाया गया, उन्हें थाईलैंड लेके जाया गया, उन्हें जनूबी कोरिया लेके जाया गया और बुद्ध मत के मुख्तलिफ इवेंट्स में उनकी नुमाइश की गई, जिसकी वजह से बहुत से बुद्ध मत के वफूद वो पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाकों में सैर व सियाहत और बल्कि मजहबी सियाहत और इबादत के लिए दौरा कर चुके हैं। ये चंद हक़ाइक़ थे जो कि पाकिस्तान में मजहबी सियाहत के लिए और अक़लियतों के फ़रोग़ के लिए सामने आ चुके हैं, और ये बाकायदा वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रियासत पाकिस्तान के तहत मुख्तलिफ़ जगहों पर चल रहे हैं। इसी दौरान वफाकी वज़ीर मुफ्ती अब्दुल-शकूर का ये बयान भी सामने आता है कि वज़ारत मजहबी उमूर जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मजहबी उमूर की हज और दीगर हवालों से मामलात को देखती है, उसके पास कोई ऐसे फ़ंड्स मौजूद नहीं हैं कि वो किसी मस्जिद में या किसी इस्लामी इदारे को सपोर्ट कर सके। उनके मुताबिक सूबाई सतह पर महकमा औक़ाफ़ मौजूद है जो कि मुख्तलिफ़ मज़ारात और तारीख़ी मसाजिद के निज़ाम को चलाता है। वहाँ पर भी उसके लिए कोई ख़ास फ़ंड मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ पर उस महकमे को आमदन कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग चंदे की मद में या दीगर सूरतों में बहुत ज़्यादा उसके हवाले से आमदन फ़राहम करते हैं। तो ये एक सवाल है कि जहाँ हमारा मुल्क हुकूमत और रियासती सतह पर बहुत से मंसूबे अक़लीती इबादत गाहों के लिए, उनकी तारीख़ी मकामात की बहाली के लिए और उन इबादत गाहों की तामीर के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और सबसे बढ़कर एक अहम तरीन मंसूबा जो कि इस्लामाबाद में जो हमारा दारुल हुकूमत है वहाँ पर इंटरफेथ इंक्लेव के नाम से शुरू किया गया है, जहाँ पे तमाम मज़ाहिब को अपने बड़े इबादत गाहें तामीर करने की सहूलत दी जाएगी। तो वहीं पर ये सवाल भी है कि क्या रियासत पाकिस्तान किसी भी हवाले से दीनी मदारस मसाजिद के हवाले से भी कोई मनसूबाबंदी रखती है? क्या इन्हें भी कहीं किसी मुकाम पर कोई सपोर्ट दी जा सकती है? हत्ता कि कई ऐसे मज़ाहब के मानने वाले, मसलन हिंदू मत के मानने वाले पाकिस्तान में, पंजाब और इन इलाकों में बहुत कम हैं। हत्ता कि सियालकोट और पेशावर में जहाँ पे उनकी इबादतगाहें बहाल की गई हैं, वहाँ पे कोई एक भी घराना मौजूद नहीं था, जबकि दूसरे शहरों से लाकर उनको बसाया गया कि ताकि उन इबादत गाहों को फंक्शनल रखा जा सके। तो ये चंद हक़ाइक़ हैं और चंद सवालात हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए, और हुकूमत को भी गौर करना चाहिए कि जहाँ बहुत सी अक़लीती इबादत गाहें बहाल की जा रही हैं, तामीर की जा रही हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, वहीं पर दीनी तबके के लिए और मदारस के लिए, मसाजिद के लिए, उनके लिए भी चंद सहूलतें फ़राहम की जाएँ, और जो सरकार का पैसा है, जो लोगों के टैक्स का पैसा है, वो अगर उन इबादत गाहों के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो उसे मसाजिद व मदारस के लिए भी किसी हद तक इस्तेमाल होना चाहिए।